नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स को। ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स की मेजर 3 ब्रांचेस हैं और जिनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का आपके सिलेबस में इन्वॉल्वमेंट भी है। जो 12th का सिलेबस है इसमें इन तीनों ब्रांचेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। चलिए सबसे पहला आता है मेंडेलियन ट्रांसमिशन या फिर क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स और ट्रांसमिशन जेनेटिक्स का आपको मीनिंग भले अच्छे से ना पता हो, बट मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको बहुत अच्छे से पता है। मेंडल ने कौन सा टर्म दिया था? मेंडल ने टर्म दिया था फैक्टर। क्या दिया था? फैक्टर। और फैक्टर किसके इक्विवेलेंट है? फैक्टर इक्विवेलेंट है जीन के। तो आपको पता है कि जीन के लेवल पर जो ट्रांसमिशन होता है, जहां पर हम किसकी बात करते हैं? इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात करते हैं क्रोमोसोम के लेवल पर और जीन के लेवल पर, ठीक है ना, एलीलीज के लेवल पर। तो ये पूरा का पूरा आता है। इसको हम मेंडेलियन या फिर ट्रांसमिशन या फिर क्लासिकल जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर है? चाहे मेंडल के जितने लॉज, आप जो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें जो भी आप कॉन्सेप्ट नॉर्मली पढ़ रहे हो, चाहे वो मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, कोडोमिनेंस हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या फिर मल्टीपल एलिलिज्म हो, ये सारे के सारे आपको इसमें पढ़ने पड़ते हैं। तो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में आते हैं। क्लासिकल या फिर ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में भी इसी को रखा गया है। दूसरा आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? आपका इसके चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो इनहेरिटेंस में अप्लाई होता है, डीएनए का एक्सप्रेशन कैसे होता है, डीएनए के साथ साथ आरएनए से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो मेंशन किए गए हैं, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है, आप ये समझ लीजिए जितना आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में मेजर फॉर्म में पढ़ते हो, जीन का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, ये सारा का सारा इसमें आपका आता है, जिसमें डीएनए के बिहेवियर और आरएनए के बिहेवियर को मेनली मेंशन किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक्चुअल में क्या है कि आपके जो चैप्टर है जिसमें डार्विन और लेमार्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, उसमें एक लॉ दिया गया है हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर क्या है कि जब हम हमारी कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पता है किसी एक सिंगल स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं। तो कोई जो एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में एलील्स की प्रेजेंस कैसी है, ठीक है ना, कितने एलील्स हैं। जैसे अगर हम बात कर लें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप भी एक क्वेश्चन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। जैसे अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप के कितने एलील्स हैं? 3 एलील्स हैं। एक तो IA होता है, दूसरा IB होता है, तीसरा IO होता है। इस IO को हम स्मॉल i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, एक सिंगल इंडिविजुअल की, तो एक सिंगल इंडिविजुअल में क्या हो सकता है? ब्लड ग्रुप के लिए IA और IA हो सकता है, या फिर IB हो सकता है, ठीक है, या फिर IA हो सकता है, या फिर IO हो सकता है, ठीक है ना, या फिर IA हो सकता है, IOIB हो सकता है। समझ रहे हो ना? इतने जीनोटाइप हो सकते हैं। अब अगर आप मैक्सिमम एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को स्टडी करोगे तो कितने आपको एलील्स मिल सकते हैं? मैक्सिमम 2। IAIB हो सकता है, या ये दोनों हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं। मतलब अगर हमें तीनों एलील्स को स्टडी करना है तो मिनिमम हमें मोर देन 1 इंडिविजुअल के पास जाना पड़ेगा। यानी कि उसे हमें एक पॉपुलेशन में ढूंढना पड़ेगा उन एलील्स के ट्रांसमिशन की सिचुएशन को। तो जब भी हमें किसी पॉपुलेशन में एलील्स कैसे हैं, उसका जीन पूल कैसा है, उसका उसमें जीन्स की कितनी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, एलील्स की कितनी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, एलील्स का नंबर कब बढ़ता है,
एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कब बढ़ती है और कैसे घटती है, जब हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आया करता है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स के किसी कॉन्सेप्ट को जब हम कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स पर नहीं स्टडी कर सकते, ठीक है ना, हमको उसको स्टडी करने के लिए पूरी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करना जरूरी हो जाता है, तो हम उसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।